अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर फरमाए। बेटा, मैं पी बैंकिंग का पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपके टेस्ट नंबर 4 है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म क्रेडिट, कि क्रेडिट का मतलब क्या है, इसकी आप लोगों ने, और क्रेडिट की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें आपने वो एक्सप्लेन करनी है। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और उनकी टाइप्स आपने एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और जो चेक है, जो पैसे ना हों लेकिन पैसे का काम परफॉर्म कर रहे हो, उसे हम लोग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन देनी है और साथ आपने उसके दो एक एग्जांपल भी दे दिए। उसके बाद आपने नंबर 3 पर है, व्हाट इज़ मेंट बाय इंडोर्समेंट ऑफ चेक। अब इंडोर्समेंट ऑफ चेक, इंडोर्समेंट किस लैंग्वेज का वर्ड है, कहाँ से डिराइव किया गया है, इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, ऑन बैक मैंने आपको बताया हुआ है, और इंडोर्समेंट ऑफ चेक क्या होता है, ये हम लोग इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट ऑफ चेक। जी मैंने आपको बताया था फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट ऑफ चेक के बारे में, कि इसके अंदर हम लोग जो अगर फॉर करें डिसऑनर हो गया आपका चेक, तो आप एक नोटिस भिजवाते हैं बेरर को फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस। बेरर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस के बारे में वो बताता है, और अगर आप नोटिस नहीं देते तो फिर उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट के अंदर हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें भी आपने यही बताना है। उसके बाद आता है डिफाइन चेक। अब चेक की सिर्फ डेफिनेशन देनी है आपने, और अगर पॉसिबल हो तो इसकी चेक की जो स्केच होता है कोई भी आप बना सकते हैं, HBL का, UBL का, जो भी आपको आपकी बुक के ऊपर जो लिखा है वो आप बना दें। तो डिफाइन चेक। क्रॉस चेक क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है एक चेक के ऊपर, अप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आप दो क्रॉस लाइन लगाते हैं, तो सब्सिक्वेंट मोड ऑफ आपका पेमेंट होता है, और इसकी पेमेंट आपको एट द काउंटर ऑफ द बैंक नहीं मिलती, बल्कि आपके पहले अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं और फिर आपको रिसीव होते हैं पैसे ही। उसके बाद आपने अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पोस्ट डेटेड चेक, जिसकी डेट गुजर चुकी हो, पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है, इसको एक्सप्लेन करना है आपने। डिफाइंड ट्रेजरी बिल। अब ये टी बिल्स क्या होते हैं, ये हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था, ख़जाने की हुंडी जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इसको आपने बताना है। डिफ़ाइन सिर्फ डेफिनेशन देनी है। डिफ़ाइन बैंक ड्राफ्ट, इसको बैंकर चेक भी कहते हैं, तो बैंक ड्राफ्ट के बारे में सिर्फ डेफिनेशन देनी है आपने। उसके बाद है व्हाट इज़ फॉरेन बिल। अब ये फॉरेन बिल क्या होता है, एक लैंड बिल होता है, हमने टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पढ़ा था। एक फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक लैंड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है डिफ़ाइन प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन देनी है आपने, और अगर पॉसिबल हो तो इसका वो स्केच बना दें। तो डेफिनेशन वही मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें थोड़ा सा ये भी एक आपके पास अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, रिटर्न भी होगा, अनकंडीशनल होगा, मतलब ये सारी बातें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय बैंकर लेटर ऑफ क्रेडिट, कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, LC जिसे हम कहते हैं, ये ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के लिए खुलवाया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन आपने देनी है। डिफ़ाइन पोस्टल ऑर्डर। अब पोस्टल ऑर्डर की डेफिनेशन देनी है आपने, कि पोस्टल ऑर्डर क्या होता है, कि जब इसको मनी ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए हम पैसे भी भिजवा सकते हैं, गुड्स हैं, वॉट एवर। जो डिफ़ाइन IOU, आई एम योर, या आई एम योर डेटर, या आई ओइड यू, मतलब इसमें आपने उसको सिर्फ डिफ़ाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिबा। अब रिबा की आपने डेफिनेशन देनी है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिबा क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ कर्ज़ हसना। अब इसकी आपने डेफिनेशन देनी है कि कर्ज़ हसना क्या होता है, जिसके ऊपर आप जितनी अमाउंट हो उतनी अमाउंट आप रिसीव करते हैं एक टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के बाद इसमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हायर परचेज फाइनेंसिंग, ये लीजिंग का कॉन्सेप्ट आपने मैंने आपको बताया था, उसी के साथ ही है हायर परचेज फाइनेंसिंग, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें आपने बताना है कि एक्सप्लेन मतलब डेफिनेशन देनी है आपने इसकी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, आपने इसकी डेफिनेशन देनी है, यानी कि बीच में आपने लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ कैपिटल मार्केट है और एक तरफ मनी मार्केट, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। लिस्ट डाउन एनी 3 स्पेशलाइज्ड बैंक। अब 3 स्पेशलाइज्ड बैंक मैंने आपको बताया था, ज़री तरक्याती बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के, यानी कि स्पेशलाइज जो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए गए हों, उनकी आपने सिर्फ नेम बताने हैं। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ नेशनलाइजेशन, कि नेशनलाइजेशन की कॉजेज़ क्या हैं, वो 4-5 कॉजेज़ हैं, उसको आपने लिख देना है, उसके सिर्फ नाम लिखने हैं, आपने उनको एक्सप्लेन नहीं करना। डिफाइन डिसऑनरिंग ऑफ बिल। अब डिसऑनरिंग ऑफ बिल क्या होता है, मतलब जब हम प्रेजेंट करते हैं बिल मेच्योर होने के लिए, तो आपका जो यानी कि जो आपका ड्रॉई होता है वो उसको देने से इनकार कर दे, तो इसको डिसऑनरिंग ऑफ बिल कहते हैं, यानी कि इसको आपने एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन में। इन्फ्लेशन क्या होता है, इसकी आपने डेफिनेशन देनी है। द परसिस्टेंट और कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइसेस, कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइसेस, परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस कॉल्ड इन्फ्लेशन कहलाता है। डिफाइन रिटायरमेंट ऑफ बिल।
बिफोर ड्यू डेट जब आप बिल की पेमेंट कर देते हैं तो इसे रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं या रिसीव कर लेते हैं। डिफाइंड टाइम बिल, अब ये टाइम बिल ये भी टाइप्स ऑफ बिल के अंदर बताया था मैंने आपको कि टाइम जिसका टाइम मेंशन हो 3 मंथ 4 मंथ जो वट एवर, दिस इज़ कॉल्ड टाइम बिल। तो बेटा ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्कशन है। अगर आपको मज़ीद भी कोई बात करनी है या मज़ीद कुछ बात पूछनी है तो काइंडली मेरा फ़ोन नंबर रख लें 0300 887 9987। जब भी आपको कोई इशू हो बेटा आप इस पर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल गिव यू विल आस्क मी 1000 क्वेश्चन, आई विल गिव यू इंशाल्लाह 2000 आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। प्लीज़ थैंक यू सो मच। इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, कोई इशू हो तो दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा। एरर्स और थोड़े बहुत एरर अगर है, अगर आपको लगता है कि ये ऐसी बात नहीं है तो यू कैन डिस्कस विद मी, मैंने आपके साथ नंबर भी शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।